बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही रहस्य का एहसास होता है। ये ऐसी जगह है जहां जहाज गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज दिखाई नहीं देते और कहानियां पैदा होती हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ये एरिया दशकों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां साधारण असाधारण से मिलता है, जहां साइंस का अनएक्सप्लेन्ड से टकराव होता है। बरमूडा ट्रायंगल की सीमाएं, बाउंड्रीज तय नहीं है। कुछ लोग इसे मायामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, पुएर्तो रिको और बरमूडा के बीच मानते हैं। कुछ लोग बहामास को भी शामिल करते हैं और ट्रायंगल को और पूर्व तक बढ़ाते हैं। लेकिन जगह चाहे कोई भी हो, बरमूडा ट्रायंगल हमारी कल्पनाओं पर राज करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और जहां अज्ञात का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता रहता है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य नया नहीं है। सदियों से नाविक इन पानी में होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते आए हैं। बिना बताए गायब हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस, अचानक आंधी आना और जहाजों का रास्ता भटकना, ये सब बातें लोगों को सोचने और डरने पर मजबूर करती हैं। लेकिन 20वीं सदी में आकर ही बरमूडा ट्रायंगल, जैसा कि आज हम जानते हैं, लोगों के सामने आया। मॉडर्न मीडिया के आने से खोए हुए जहाजों और गायब हुए हवाई जहाजों की कहानियों ने दुनिया का ध्यान खींचा और बरमूडा ट्रायंगल पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया। बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां सदियों पुरानी हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड की अपनी पहली यात्रा पर इस एरिया में कंपास रीडिंग्स अजीब होने की बात कही थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक रात उन्हें एक बहुत बड़ा आग का गोला समुद्र में गिरता दिखाई दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मीटियोर रहा होगा। हालांकि कोलंबस की बातें दिलचस्प हैं, लेकिन उनसे कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि यहाँ कुछ असाधारण हुआ था। पर यह बात जरूर साबित होती है कि बरमूडा ट्रायंगल के पानी हमेशा से अजीब घटनाओं से जुड़े रहे हैं। सदियों से बरमूडा ट्रायंगल में अजीब घटनाओं की कहानियां चलती आ रही हैं। नाविक अचानक आने वाले तूफानों की बात करते थे। वे बताते थे कि उनके कंपास घूमने लगते थे और जहाज बिना निशान छोड़े गायब हो जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इस इलाके के समुद्री लोकगीतों का हिस्सा बन गई। बरमूडा ट्रायंगल में सबसे पहले गायब होने की घटना 1800 में हुई थी। यूएसएस पिकरिंग, जो यूएस नेवी का जहाज था, ग्वाडलूप से डेलावेयर जाते समय गायब हो गया था। पिकरिंग, उसके चालक दल, क्रू और सामान के साथ फिर कभी नहीं दिखाई दिया। ये घटना और उसके बाद हुई कई घटनाओं ने लोगों के मन में सवाल और बरमूडा ट्रायंगल के बारे में डर पैदा किया। जैसे जैसे 19वीं सदी बीती और 20वीं सदी आई, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में तरक्की के साथ समुद्री दुर्घटनाओं की खबरें अब ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। 1898 में हवाना हार्बर में यूएसएस मेन का डूबना, हालांकि ये घटना बरमूडा ट्रायंगल की सीमा में नहीं हुई थी, लेकिन इसने समुद्री दुर्घटनाओं के प्रति लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। जिस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल को लोगों के सामने ला दिया, वो 1945 में हुई। एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर फ्लाइट 19, जो यूएस नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक स्क्वाड्रन था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। सामान्य मौसम में फ्लाइट 19 का गायब होना नेवी और लोगों के लिए एक झटके की तरह था। इसके बाद चलाया गया खोज अभियान, सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट, जो इतिहास के सबसे बड़े अभियानों में से एक था, बेकार साबित हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने का रहस्य आज तक अनसॉल्व्ड है। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंपास के खराब होने और दिशा भटकने की बात कही थी। उनके आखिरी संदेशों से पता चलता है कि स्क्वाड्रन पूरी तरह से भटक चुका था। इस घटना को और भी रहस्यमय बनाते हुए फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक पीबीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट भी गायब हो गया। एक ही दिन में 6 हवाई जहाजों और 27 लोगों का गायब होना बरमूडा ट्रायंगल को खतरे की जगह के रूप में स्थापित करता है। नेवी की आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि फ्लाइट 19 अज्ञात कारणों से गायब हो गया। इस स्पष्ट निष्कर्ष ने लोगों की उत्सुकता को कम नहीं किया। इसके बजाय इसने कई तरह की थ्योरीज को जन्म दिया, जिनमें से कई काल्पनिक थीं। फ्लाइट 19 का गायब होना उन लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया जो मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियम काम नहीं करते। फ्लाइट 19 के गायब होने के कुछ ही साल बाद बरमूडा ट्रायंगल ने एक और बड़ा शिकार किया, यूएसएस साइक्लॉप्स। ये विशाल कॉलियर, जो मैंगनीज ओर से भरा हुआ था, मार्च 1918 में बारबाडोस से बाल्टीमोर जाते समय बिना किसी निशान के गायब हो गया। साइक्लॉप्स, जिसमें 309 लोग सवार थे, उस समय यूएस नेवी का सबसे बड़ा जहाज था
और उसका गायब होना यूएस नेवी के इतिहास में नॉन कॉम्बैट इंसिडेंट में जान गंवाने की सबसे बड़ी घटना है। साइक्लॉप्स का गायब होना इसलिए और भी हैरान करने वाला है क्योंकि जहाज से कोई भी संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिला। साइक्लॉप्स शक्तिशाली वायरलेस रेडियो उपकरणों से लैस था और अन्य जहाजों और शोर स्टेशंस के साथ नियमित संपर्क में था। फिर भी जब जहाज तय समय पर बाल्टीमोर नहीं पहुंचा तो कोई भी यह नहीं बता सका कि उसका क्या हुआ। साइक्लॉप्स के भाग्य के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज को एक जर्मन यू बोट ने डुबो दिया था, हालांकि दुश्मन की कार्रवाई का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरों का अनुमान है कि जहाज अचानक आए तूफान में पलट गया होगा, हालांकि उस समय की मौसम रिपोर्ट इस थ्योरी का समर्थन नहीं करती है। फिर भी कुछ अन्य लोग साइक्लॉप्स के मैंगनीज ओर के कार्गो की ओर इशारा करते हैं, जो कि उबड़ खाबड़ समुद्र में हिल गया होगा, जिससे जहाज अस्थिर हो गया होगा और तेजी से डूब गया होगा। यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना बरमूडा ट्रायंगल के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। कई जांच और अनगिनत थ्योरीज के बावजूद जहाज और उसके चालक दल का सही भाग्य आज तक अज्ञात है।